पर पिलोदा दंगल को लेकर लाइव हमारे साथ में है पिलोदा के अंतर्राष्ट्रीय विशाल दंगल को लेकर रामनवमी के दिन अवसर पर लगाया जाएगा। और जो समाज सेवी और एक भाषा है और वहाँ के निवासी भी अजय राज पिलोदा विशाल दंगल को लेकर ये चीज़ें चल रही है और हम बात करेंगे। जी अजय राज जी, सबसे पहले तो मेरे जो प्रेस के बंधु हैं, जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो समय समय पर इस कुश्ती दंगल को सफल बनाने में बड़ा योगदान रहता है। प्रेस बंधुओं को आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि मैं जब से सरपंच बना हूँ, मेरे को करीब 5 साल हो गई। 2 साल तक कोरोना काल में दंगल में भरा नहीं पाया, लेकिन पिछले 3 सालों से मैं दंगल भरा रहा हूँ। ये मेरा चौथा दंगल है आई थिंक। और ये दंगल हमारे यहाँ बहुत सालों से चल रहा है। माँ लैकोर देवी के मेले में लास्ट के दिन दंगल होता है, तो ये परंपरा है। पहले के बड़े बुजुर्ग बड़ी मेहनत करते थे, सुबह शाम दोपहर, और एक प्रतिष्ठा का सवाल था, एक प्रतिष्ठा थी परिवार की, समाज की, कि सबसे ताकतवर आदमी कौन से परिवार में है, इज्जत होती थी। आजकल ज़माना चेंज हो गया है, लेकिन आज भी हरियाणा में आप देखोगे किसान फैमिली के, जो गरीब फैमिली के किसान कौम से, स्पेशली जाट बरादरी से छोटे छोटे परिवारों के बच्चे ओलंपिक, एशिया गेम, कॉमनवेल्थ गेम और जितने भी नेशनल इंटरनेशनल गेम है उनमें कुश्ती में मेडल जीतते हैं। और सिर्फ कुश्ती के माध्यम से अपने शरीर को फिट रखते हैं। गवर्नमेंट में भी जॉब मिलती है और प्राइवेट मिलती है, और बड़े इनाम, करोड़ों रुपए में उनको इनाम मिलते हैं। इसी परंपरा को मैं राजस्थान में लाने के लिए इसी कुश्ती दंगल को मैंने मॉडिफाई किया है। उसमें इसको मैंने पहले 3 साल तक मेहनत करी, तो इसको मैं नेशनल लेवल पे ले गया। पिछली बार मैंने नेपाल से भी पहलवान बुलाया था, देवा थापा। अब की बार मैंने इराक, ईरान से पहलवान बुलाए और नेपाल से बुलाए। और जो प्रसिद्ध पहलवान है हनुमान अखाड़ा के और छत्रसाल सिंह स्टेडियम के, वो छत्रसाल सिंह स्टेडियम जिस स्टेडियम से हमेशा ओलंपिक में 1-2 मेडल आते हैं, उस स्टेडियम से पहलवान लाया हूँ। पूरी एनसीआर के टॉप पहलवान, हरियाणा पंजाब के टॉप पहलवान, महाराष्ट्र के टॉप पहलवान यहाँ पर आ रहे हैं। और जो इराक के 2 पहलवान यहाँ पर आ रहे हैं, वो कल सुबह दिल्ली पहुँचेंगे फ्लाइट से, उनको मैं लेने जाऊँगा। और वो 6 तारीख को आपके बीच में होंगे। तो मेरे सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, हालांकि किसानी का टाइम चल रहा, खेती बाड़ी का टाइम चल रहा, लेकिन गेहूँ सरसों जो भी है उनका काम कर लिया गया। थोड़ा बहुत काम उसको आप छोड़िए, आपके भाई अजय राज को और माता जी के यहाँ दर्शन करने आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है। जिस तरह से अजय राज जी प्रमुख पहलवानों को नाम बताना चाहेंगे, कौन कौन पहलवान? प्रमुख पहलवान जो सबसे जो मेन पहलवान है वो तो इराक, ईरान से है, दोनों पहलवान आ रहे हैं। उसके बाद में जो भारत केसरी, उसमें सिकंदर शेख है, ये महाराष्ट्र है, जस्सा पट्टी ये है पंजाब से, देवा थापा है नेपाल से, और नासिर जो पहलवान है हुसैन वो है दिल्ली से, मोनू है वो है छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली से, उमेश ये मथुरा यूपी से, और आदि कई पहलवान है वो यहाँ पर आ रहे हैं। अजय गुजर है वो एनसीआर से। ऐसे प्रसिद्ध पहलवान, उन पहलवानों को आप यूट्यूब पर नाम डालोगे तो आपके सामने नाम आएगा, उनका स्टेटस आएगा कि ये भारत केसरी है या कौन से केसरी है। तो जिस तरह से दंगल की आपने रणनीति तैयार की है और हर तरह से ग्राउंड तैयार करते हो, क्या आपकी बार सुनने में आ रहा है कि महिला पहलवानी आने का वो है? अब की बार मैंने, हमारी जो छोटी छोटी बहनें यहाँ पर पैरामिलिट्री की, आर्मी की तैयारी कर रही है, तो उनको लोग जैसे वो दौड़ लगाती है या फिर फिजिकल की वो करते हैं, उनको लोग टॉन्ट कसते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि लड़कियाँ भी लड़कों से किसी क्षेत्र में कम नहीं है। तो हरियाणा की जो बेटियाँ हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल लाई है, ऐसे पहलवानों को मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, ताकि लोगों की जो मेंटलिटी है उसमें सुधार हो और हमारी बहन बेटियाँ भी स्पोर्ट्स में आगे जाए। तो अब की बार कम से कम आपको 5 से 7 कुश्ती, मतलब 14-15 पहलवान बढ़िया नेशनल लेवल के लेडीज पहलवान देखने को मिलेंगे। तो यानी कि पब्लिक की सोच को एक बार डाइवर्ट करने के लिए, कि महिलाओं के प्रति जो सोच है गंदी, उसको समाप्त करने के लिए आजकल लेडीज ज़्यादा आगे जा रही है आदमियों से, क्योंकि लेडीज़ों में कोई गलत शौक नहीं पलता जल्दी से। इंसान तो गलत शौक के चक्कर में पीछे हो रहा है। आज के ज़माने में तो हमारी भारत देश की राष्ट्रपति भी लेडीज है, मुख्यमंत्री भी राजस्थान की लेडीज बन चुकी है, दिल्ली और कई राज्यों में मुख्यमंत्री बन चुकी है, आर्मी में जा रही है, पैरामिलिट्री में जा रही है, रेलवे चला रही है,
फ्लैट चला रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरे समाज की बहन बेटी आज भी दांतरी लेके पहले सरसों को काटा, फिर चना को काटा, फिर गेहूं को काट रही है, फिर तूड़ा भर रही है। उनकी लाइफ गोबर राड़ा, दूध निकाला, सांधी करी, रोटी करी, खेत को गई, गोबर राड़ा, रोटी करी, सो गई। ये लाइफ है। मेरी माँ बहन बेटी, उनका दुख मेरे पे देखकर नहीं जा रहा। उनके लिए ये दंगल कुंभ का मेला है, उनके लिए दंगल 4 धाम यात्रा है। बेचारी की दिनचर्या घर से भैंस, भैंस से खेत। अब एक बात और बताओ कि जो प्रथम जो पुरस्कार है वो मारुति सुजुकी की ब्रीजा ZXi कार है, ये क्या है? आपने जैसा पोस्टर में लिख रखा है। कोई भी भाई किसी गांव का, किसी तहसील का, किसी विधानसभा क्षेत्र में जिसमें होगी दम, कुश्ती लड़ेगा वो। कोई भी लड़िए, इनाम को ले जाइए। मुझे बड़ी खुशी होगी कि गंगापुर सिटी राजस्थान का कोई भाई इस ब्रेजा कार को, ट्रैक्टर को रख ले, भैंस को रख ले। मुझे बड़ा दुख होता है कि राजस्थान से पार जाती, मैं 2 दिन रोता हूँ। तो जिस तरह से लेकिन कोई यहाँ का भाई आए, ऐसे नहीं है उसके हाथ पे टूट जाए, है ना, वो बीमा करा के आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक पहलवान आएंगे। ब्रेजा और ट्रैक्टर के चक्कर में कोई हाथ पांव नहीं टुला ले। मेरा यही निवेदन है। ये कहीं ना कहीं ऐसा होगा। पहला जो इनाम है राजस्थान ब्रीजा के अंदर से कोई बड़ा दंगल केसरी अगर आता है तो उनकी कुश्ती उनसे करवाई जाएगी। जो कोई भी माई का लाल हो, ब्रेजा कार पर लड़ना चाहता हो, वो ऊंचा हाथ खड़ा करे, उसी से पहलवान लड़ेगा। कोई माई का लाल हो, ट्रैक्टर पे लड़े, उसका हाथ मिलेगा, कुश्ती लड़ेगा। लेकिन कोई हाथ पैर टूट जाए, लंगड़ा लूला हो जाए, उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है, ना कोई ग्राम पंचायत गारंटी है। और द्वितीय पुरस्कार फार्म ट्रैक्टर, तीसरा भैंस है, चौथा 1 लाख रुपए। इसके बाद में 91, 81, 71, 61, 51, 41, 31, 11, 5, 500 की, 1100 की भी 100 रुपए की कुश्ती भी है। तो मुझे लगता है कि जो 6 तारीख को जो आपका कार्यक्रम रहेगा वो कुश्ती दंगल कितने बजे से रहेगा? प्रातः, क्योंकि कुश्तियाँ ज़्यादा है, क्योंकि लोकल के पहलवान जो मोस्टली 5100, 11,000, 3100 के पे लगते हैं। क्योंकि हरियाणा के जो एक्सपर्ट पहलवान आते हैं उनको टिकने नहीं देते, तो हमको छोटी कुश्ती ज़्यादा करानी पड़ेगी। इसलिए दंगल को हमें सुबह 10 बजे से चालू करना पड़ेगा। उससे पहले क्या कार्यक्रम रहेंगे? उससे पहले हमारी जो लाहौर देवी का तालाब है, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, इसमें स्विमिंग होगी। उसके बाद उसकी पहाड़ को ट्रैक बनाया, दौड़ होगी। उसके बाद साइकिल दौड़, घोड़ी दौड़, ऊँट दौड़, ये सब 10 बजे पहले हो जाए। तो जिस तरह से राजी पिछली बार भी आपने बोटिंग की व्यवस्था रखी थी, क्या इस साल? देखो मेरे भाई, अब की बार बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मेरे को टाइम नहीं बचा। अभी भी मैं गांव में जाऊंगा, मेले की व्यवस्था देख के, समझा के गांव को, तो रात को मुझे दिल्ली निकलना है। क्यों? इराक के जो 2 पहलवान हैं, वो इराक से सुबह की उनकी फ्लाइट है, वो हिंदी जानते नहीं है बेचारे, विश्वास पे आया, तो उनको अटेंड करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये सारी चीजें हैं तो राजस्थानी ये परंपरा में। अपन समय की व्यवस्था के कारण मैं वोटिंग नहीं ला पाया, उसके लिए मुझे बड़ा दुख है और आगे रहेगा जी। और आम जनता से मुख्य अतिथि, आपके विशिष्ट अतिथि कौन कौन होंगे वो भी हमें बताएं। देखो, इसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल जी से भी साहब ने वहाँ करी है, वो हमारे मुख्य अतिथि है अभी तक। और यदि साहब बिजी नहीं होंगे कहीं भी, तो साहब 6 तारीख को जरूर रहेंगे। और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक है श्री रामकेश मीणा जी, वो हमारे विशिष्ट अतिथि है। हाँ, मैं थोड़ा पद को भूल गया, हमारे MP साहब हरीश मीणा जी, ये हमारे विशिष्ट अतिथि है। और भी गणमान्य विधायक और MPओ से बात चल रही है। अब देखते हैं, सहाय का टाइम है और कई तरह की नेताओं को प्रोग्राम होता है, तो सबसे बातचीत चल रही है। जिला प्रमुख से आज बात हुई है, वो तो 100% आएंगे। हमारे DK प्रसाद जी वो जरूर आएंगे, क्योंकि 2-3 बार से वो आ नहीं रहे, 2-3 बार से उनको बुला रहा हूँ, तो अब की बार उन्होंने कहीं ना कहीं इस एरिया का सबसे बड़ा दंगल होगा। ये राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के। देखो, मैं कहूँगा तो वो बढ़ाई होगी। आप देख सकते हो कि इराक, ईरान, वहाँ से आना, वहाँ से जाना, 5 स्टार होटल में रोकना, पर उनके लिए व्यवस्था करना गाड़ी की, कितना महंगा, कितना पैसे खर्च होते हैं। तो इसमें मैंने पैसों की कोई कमी नहीं छोड़ी। और मेरे भाइयों, मेरे गांव वाले भाई हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप लड़िए और इनाम को ले लीजिए। विधानसभा के भाइयों, आप लड़िए, इनाम ले लीजिए। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इसमें पीने वाले, दारू पीने वाले पहलवान बहुत है, लेकिन कुश्ती लड़ने वाला
कोई भी नहीं है। एक इतने बड़े गांव में कोई 500 कुश्ती नहीं लड़ रहा पीलोदा में, मुझे बहुत इस बात का दुख है। नहीं, और टाइम बदलेगा। इस चीज़ का तो अजय राज जी हमें भी इस चीज़ का वो है कि अधिकतर जितने हैं खडीप है, पीलोदा है, बड़े-बड़े गाँव, बड़ौदा बड़े है। गाँव हैं और जो अपने आप में कहीं ना कहीं अच्छा वर्चस्व रखते हैं। मीणा बड़ौदा है, बड़ौली है, जिसमें से अगर कोई ऐसा पहलवान आगे आता है तो क्षेत्र का नाम के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं उसकी पहले पहचान मेरे बढ़ेगी। पंच पटेलों से यही मेरी विनती करूंगा कि क्या ये पृथ्वी वीरों से सुनी होगी? क्या ये बड़ौदा बड़ौली की तोप, खंडीप की तोप, पीलोदा की तोप धरी रहेगी? क्या हो गया है? एक तरफ तो हरियाणा के पहलवान 4-4 घंटे सुबह 4 से 8 बजे तक मेहनत कर रहे, शाम को 4 घंटे मेहनत कर रहे। एक मेरे युवा मेहनत कर रहे, 6 बजे से लेकर 8 बजे ठेका पे बियर पीने का, दारू पीने के लिए मेहनत कर रहे और रो रहे इसमें और गेहूं के खेते पड़े हुए और बोलते माँ बाप और तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। चलो तो मेरा यही निवेदन है कि नशा समाज की जड़ों में पहुंच चुका है। दारू स्मैक नशे से समाज को बचाना है आपको। इससे जड़ों से बाहर निकाल के और उसको फेंक देना है। और मुझे हष्ट पुष्ट युवा चाहिए। 2 शब्द मेरे जो विशिष्ट अतिथि है मेरे भाई आनंद बड़ीला जी, ये वो शख्सियतें हैं कि मैं जेल में गया तो इन्होंने दंगल की कमान पिछली बार मेरे भाई ने संभाली थी। मेरे भाई मुख्य अतिथि थे और अब की ये आप लोगों का प्यार है, माता जी का आशीर्वाद है कि हम जेल में नहीं है, दोनों भाई एक साथ जाएंगे तो कितना आनंद होगा ये हमको ही पता है। 2 शब्द हमारे भाई नरेश मीणा जी को भी बुलाने की पहले बात कर रहे थे आप। देखो साहब, जाने किसकी नजर लग गई है। पिछली बार मैं जेल में था, अब की बार नरेश मीणा जेल में। तो एक बार नरेश जी आए थे, नेताजी भी आए थे, मैं भी था, तो तीनों का संगम हुआ था त्रिवेणी का। लेकिन उन तीनों त्रिमूर्तियों की किसकी नज़र लग चुकी है। तो नेताजी अभी बूंदी जेल में है और उनकी पैरोल लेने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मनोज और टीम लगाई थी लेकिन पैरोल उनकी मिल नहीं पाई। उनकी पैरोल अंकल का भी उनके का स्वर्गवास उसमें नहीं मिल पाई, तो उनका आना बड़ा इम्पॉसिबल है। वो मतलब आ नहीं पाएंगे, कानून रूप से कई तरह की अड़चन है, बेल हुई नहीं है जी। हमारे विशिष्ट अतिथि भाई आनंद बड़ीला जी हैं। 2 शब्द मैं चाहूँगा कि मेरे भाई आनंद बड़ीला जी बोले। जी आनंद जी, जिस तरह से आज याराना है और दोस्ताना जो चल रहा है आपका, इसके बारे में इसको क्या कहोगे? मैं तो एक सभी भाइयों को, आप पूरे पत्रकार भाइयों को धन्यवाद। आप हमेशा हमारे गंगापुर सिटी में हमारे युवा साथियों का सब जो भी मुद्दा उनको आप उठाते हो। लेकिन ये दंगल राजस्थान में ऐतिहासिक दंगल बनेगा आने वाले टाइम पर। अभी भी वर्तमान में राजस्थान में सबसे बड़ा दंगल जो आपको पीलोदा में देखने को मिलेगा। राजस्थान ही नहीं, देश ही नहीं, सिर्फ विदेश से भी पहलवान आ रहे हैं। और जो भाई अजयराज ने ये मुहिम चलाई, सबसे बड़ी बात तो ये, इन्होंने 4 साल से चप्पल नहीं पहन रहे, 5वां साल चल रहा है जनता के विकास के लिए। लेकिन विकास के साथ साथ इस दंगल की परंपरा को, इतनी बड़ी दंगल की परंपरा को बनाए रखने के लिए इनका तहे दिल से धन्यवाद। और जनता का इससे मनोबल बढ़ेगा, गाँव के अंदर प्रतिभा निखार आएगी। तो मैं तो यही शुभकामना दूंगा कि राजस्थान के अंदर भी इस कुश्ती दंगल में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। धन्यवाद सर। ये देखिए अजय राज जी से हम बात कर रहे थे और साथ में सारी युवा सीधी साथी- लाइव तस्वीर है जी, लाइव न्यूज धन्यवाद गंगापुर जी, सिटी पे राज जी। और सभी साथियों से निवेदन है कि 6 तारीख को यूट्यूब अप्रैल और को फेसबुक सुबह चैनल 9 पे बजे पधारें, यानी कि 10 बजे से कुश्ती दंगल शेयर शुरू करें, होगा। लाइक उससे करें, पहले फॉलो कई करें। है, माता रानी के दर्शन करें, वो सारी चीज़ें हैं। धन्यवाद। ये देखिए पहली कुश्ती जो जीतेगा आखिरी कुश्ती उसके लिए ब्रिजा कार है। और अलग से देखो। दूसरी कुश्ती है फार्म टैग और तीसरी है भैंस जो 2.5-3 लाख रुपए की है और चौथी कुश्ती है 1 लाख रुपए की नगद। तो कह रहा हूँ ना, डिप्टी और सिकंदर शेख महाराष्ट्र के पहलवान हैं, जस्सी पट्टी पंजाब के हैं, देवा थापा नेपाल के हैं, अजय गुर्जर हरियाणा के हैं, नासिर पहलवान दिल्ली के हैं, मोनू पहलवान दिल्ली के हैं, उमेश पहलवान मथुरा के हैं और परिणीति वैष्णवी योगा गुरु हैं, राजा यादव बिहारी टार्जन है। और इनका मेन उद्देश्य है कि दारू नशा और स्मैक से ये बचाना चाहते हैं हमारे युवाओं को, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा कुश्ती दंगल करवाना चाहते हैं। यही इनका लक्ष्य है। ये सीधी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गंगापुर सिटी से। देखते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।